माता सावित्री बाई को नमन। जब तक मानवीय इतिहास रहेगा, जब तक इंसानियत रहेगी, मानवता रहेगी, गैर बराबरी रहेगी और जब तक महिला अधिकारों की बात होगी तो भारत में सबसे बड़ा नाम माता सावित्रीबाई फुले। आज 10 मार्च है, उनको नमन। सोचिए, पुणे में फ्लेग फैला था। वो चाहती तो उनका बेटा डॉक्टर था यशवंत, आराम से घर में बैठ सकती थी। बहुत अमीर थी वो, गरीब नहीं थी। टाटा और बिरला से भी बड़ी कंपनी चलती थी उनकी, ज्योतिबा फुले की। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, प्रसव घर बनाए और अपनी प्राण की आहुति दे दी प्लेग पीड़ितों को सेवा करने के लिए। माता सावित्रीबाई को नमन। इतिहास आपको इसलिए याद नहीं रखता है कि आपने अपने लिए क्या किया, इतिहास इसलिए याद रखता है कि आपने मानवता, इंसानियत के लिए क्या किया और गैर बराबरी के खिलाफ क्या किया। आज की वो तमाम बड़ी खबरें, उसी माता सावित्रीबाई फुले के देश में एक सांसद कह रहा है कि अगर हमें 400 सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे। सोचिए, खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि क्या तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा है कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब संविधान बदलने के लिए तैयार हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हरियाणा में फिर से एक सांसद ने इस्तीफा दिया है, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। वहीं गिरिराज सिंह का बिहार में विरोध हो रहा है और ममता बनर्जी जो है वो सवर्ण समाज की असली पार्टी है। सवर्णों को जमकर टिकट मिला है। सोशल जस्टिस का कहीं कोई बंगाल में नामो निशान नहीं है। ममता बनर्जी रहें या जाए, बहुजनों को कम से कम कोई असर नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सोचिए, 10 सीटें हरियाणा में है, वो जीत के आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, वो सिटिंग सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। अगर विपक्षी दल ने इस्तीफा दिया होता तो सोचिए क्या होता। और 21 दिन बाद घर वापसी, बीजेपी में गए चंडीगढ़ के 2 पार्षद आप में लौट आए हैं। तो ये दोनों पार्षद हैं जो आप में लौट आए हैं। ये भी बड़ी खबर है, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और सोचिए किस तरह से श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, किस तरह से बिहार में उनके मंत्री को बीजेपी के नेता ही विरोध करें, गिरिराज सिंह का। बेगूसराय से कर्नाटक में आज बीएसपी की बैठक हुई, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। तो देश भर में बीएसपी जो है वो शानदार काम कर रही है और अपने नेताओं, पार्टी को एकजुट कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ बीएसपी पर ये मत आरोप लगाइए कि वो बीजेपी की बी टीम है। ममता बनर्जी भी तो बीजेपी की बी टीम है, जो गठबंधन में बैठ बैठ के नीतीश कुमार को बाहर निकलवा दी और अब खुद भी बाहर निकल गई। ममता इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दीदी बंगाल में कांग्रेस को 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। ममता के भतीजे पर बीते दिनों ईडी की रेड हुई। क्या ममता की बीजेपी से डील हुई है? आज ममता ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। बहन कुमारी मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कैसे है? तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार बाहर हो गए थे और वहाँ एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता का आप नाम नहीं जान सकते, चाहे लेफ्ट रहा हो चाहे ममता हो। ममता बनर्जी हार जाए, जीत जाए, उससे क्या मतलब है बहुजन समाज को? कुछ नहीं। रिटायर होने से पहले लिया वीआरएस। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय एससी पहुंचा था मामला। जानिए आईएएस अरुण गोयल के इस्तीफे में चर्चा क्यों में है। ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस ने पूछा कि चुनाव आयोग ने निजी इस कारणों से इस्तीफा दिया है। मोदी सरकार के बीच मतभेद था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही 2022 में नियुक्त हुए थे चुनाव आयुक्त। हालांकि अरुण गोयल की नियुक्ति भी विवादों में थी। नवंबर 2022 में अरुण गोयल के चुनाव नियुक्त किया गया था। हम बात यह कि 18 दिसंबर 2022 को उन्होंने बीआरएस ले लिया था, लेकिन 19 नवंबर को उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई। नियुक्ति पर विवाद शुरू हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। अब उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। इस देश में चुनाव आयोग का डंडा तभी चलता है जब सत्ता में लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, दलित पिछड़े नेता हो। सोचिए, हर संस्था पर
जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी या तमाम संवैधानिक संस्थाएं, 2/3 बहुमत दो बदल देंगे संविधान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद के बयान से मचा बवाल। तो ये साफ साफ कहा है। और आज 10 मार्च है, माता सावित्रीबाई फूले को पूरा बहुजन समाज याद कर रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद का इस्तीफा, पिता के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। ये हरियाणा से बड़ी खबर है। और ज्ञान वापी में जिस जज ने दिया था हिंदुओं के पक्ष में फैसला, अब उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कही है ये बात। और उसी जज ने सो मोटो नोटिस लिया है और उनका कहना है कि ये जो नेता हैं तौकीर रजा जो हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनको भी केस में नॉमिनेट किया जाए। तो ये शानदार दौर है और यहाँ सब कुछ आपके सामने हो रहा है, चलते देखते रहिए। और मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस में स्थान दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी डालने का काम 1990 में टीएन शेषन ने किया था, लेकिन डंडा सिर्फ और सिर्फ लालू यादव पर चला, मायावती जी पर चला, कांग्रेस बीजेपी पर कभी नहीं चलती। और 6 वुमेन रेप्ड एवरी डे इन गुजरात इन 2023। गॉव डाटा, सरकारी डाटा है कि हर 2023 में हर रोज 6 महिलाओं के साथ गुजरात में रेप हुआ। ये खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा। और जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है, सरकार ने सबसे ज़्यादा धोखा किसी को दिया है तो वो पीडीए परिवार को दिया है। 69,000 बच्चे के मंत्री घर नहीं गए, बताओ, उसके लिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अब जाकर अखिलेश यादव को दलित, पिछड़े, आदिवासी याद आ रहे हैं। और अभी जो उन्होंने विधान परिषद के कैंडिडेट घोषित किए हैं वो बीजेपी के मुकाबले, आरजेडी के मुकाबले भी ज़्यादा दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है। तो अखिलेश यादव खेल समझने लगे हैं। साथ ही राहुल गांधी का ये क्या आपको भरोसा है, ये वीडियो सुनिए 2 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में खेल से बाहर हैं। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है, एक नाम नहीं है। मीडिया में, मीडिया की कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनके लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं। मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं। सही? प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो जेब से, देते हो ना? प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी। आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के समय ही दलित, पिछड़े याद आते हैं, जब सत्ता में ये लोग आते हैं तो नहीं आते हैं। अभी भी कांग्रेस ने जो टिकट बांटा है 49, उसमें 24 SC ST OBC है और 15 अकेले सवर्ण है 49 में। सोचिए, अगर 30 टिकट होता तो 50%, 49 टिकट है, मतलब 45% के आसपास वही हैं अभी भी।
और ये सांसद है, इन्होंने कहा है कि हमको बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, 2/3 बहुमत दीजिए। जिग्नेश मेवानी ने बड़ा हमला किया है। तो क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता इसके लिए तैयार हैं? और आलोक कुमार शाह, किरण पाल कश्यप, गुड्डू जमाल, ये 3 MLC के उम्मीदवार होंगे जो सपा ने घोषित किए हैं। तो सपा अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। और ये निषाद जी का बिरुसंत कबीर नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद परवीन निषाद का क्षेत्र की जनता ने विरोध किया है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। संविधान बदल देंगे, ये भी बहुत ज़्यादा वायरल खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और क्या तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया? ये कांग्रेस भी थी तब भी कब्जा था, इस देश में बीजेपी है तब भी कब्जा है। इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया तभी स्वतंत्र होता है और तभी न्याय करता है जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, चाहे कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह देखा दलित पिछड़े के खिलाफ कोर्ट से बड़े फैसले आते हैं। सोचिए, अभी तो एक महिला मद्रास हाई कोर्ट की जज ने कहा कि एक सदी हुआ है, 1 सेंचुरी हुआ है जातिवाद, वर्ण कुव्यवस्था का। तो इस तरह के लोग हैं, सोचिए। और TN सेशन से लेकर और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या इसलिए बीजेपी चाहती है 400 पार क्योंकि उसे संविधान बदलना है? क्या आप लोग सहमत हैं संविधान बदल दिया जाए? और क्या इस बार जनता संविधान बदलने पर ही वोट करेगी? क्या बीजेपी ने अब तो साफ कर दिया कि संविधान बदला जाए? ये सबसे बड़ी खबर है। और आज भी भारत का कुछ हिस्सों पर एक अन्य देश का कब्जा है, लेकिन हमने इस पर दुनिया को कहते नहीं देखा कि चलो हम भारत के साथ दें। तो ये जयशंकर ने कहा है, सोचिए मजबूत सरकार है फिर भी भारत पर किसी का कब्जा कैसे हो गया? हम लोग सरकार के साथ हैं, कब्जा के खिलाफ हटाना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जिस पुलिसकर्मी ने लात मारा था एक नमाजी को, उन पर बाद में मुस्लिम समाज ने हमला किया। ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ से सावधान रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। और आज का सवाल है कि सवर्ण समाज की असली पार्टी कौन है? बीजेपी? आज के डेट में ममता बनर्जी जिन्होंने जमकर सवर्ण समाज को टिकट दिया, वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और दूसरा सवाल, क्या देश की जनता संविधान बदलने के लिए इस बार वोट करेगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।